मेहमान के लिए घर को सफा करते हैं, और कोई दिव्य महात्मा पधारे तो घर को धोके पहुँच के फूलों से भी सजाते हैं। और आज तो स्वयं राम जी पधार रहे हैं, तो हमें अपने शरीर रूपी द्वारका की सफाई अच्छी करनी, अयोध्या की सफाई अच्छी करनी, वृंदावन की सफाई अच्छी करनी चाहिए है। संकल्प लो आज, क्या आज राम जन्म की कथा सुन रहे हैं, आज के बाद अंडा मांस नहीं खाएंगे, नहीं घर में लाएंगे। संकल्प करो, आज के बाद गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे, नहीं लाएंगे। संकल्प कर लो, क्यों? आज राम जी पधारने वाले हैं। मन ही मन कर लिया क्या? आवाज नहीं आई संकल्प की? कर लिया होगा। मन ही मन बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। संकल्प हो गया, मन ही मन हो गया महाराज। अच्छा, ये सोच रहे होंगे कि महाराज कथा नहीं, पर सुनिए ना, असली कथा सुनाने से ही फल मिलेगा कथा का। यदम फलम कृतम भूयांत रूपम। सुनिए ना, जहां हम गंदा करने वाले हैं उसको पहले सफा करते हैं। ये कैसी मूर्खता है, या ये कैसा ज्ञान है? अच्छा बोलिए, घर बनाते हैं उस प्लेट को सफा करते हैं कि नहीं? जहां घर बनाना है वहां प्लॉट को साफ करते हैं कि नहीं? झाड़ी काटते हैं कि नहीं? कूड़ा हटाते हैं कि नहीं? और बाद में पैसे से खरीद कर रेत डालते हैं कि नहीं? अच्छा, रेत माने क्या? मिट्टी। क्यों सफा किया? क्यों मिट्टी डाली? सही कह रहे महाराज। झाड़ काट दिए, कूड़ा हटा दिया, और पैसों से लाके कूड़ा जमा कर रहे हैं, कूड़ा जमा कर रहे हैं। रेत मिट्टी को भी रखने के लिए झाड़ू मारना पड़ता है, तो राम जी को रखने के लिए कितनी सफाई चाहिए। अरे आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, पर हम आदत से हारे हुए हैं। सुनेंगे सब कुछ, पर करेंगे अपने परिवार की और अपनी खुशी के लिए, अपने मन के। सुनिए ना, तुम जितना अपने परिवार की खुशी चाहते हो ना, वो बहुत कम है। महात्मा इंद्रदेव तुम्हारे परिवार को 100 वर्षों तक निरंतर खुश ही देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं। आपकी खुशी साल 2 साल की है, हम हजारों साल तुमको यूं ही देखना चाहते हैं, हंसते मुस्कुराते आनंद के साथ। अलमारी खोलें तो नोट ही नोट दिखे, घर के बाहर पड़े, हाथ आगे बढ़े तो दान ही दान गिरे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जहां भी जाओ तो ध्यान ही ध्यान हो, सेवा ही सेवा हो। हम ये चाहते हैं। आपको इतना मजबूत करने की योजना लेके आए हैं कि आप जो चाहें वो दिल से करें, भाव से करें, खुल के करें। भजन होता नहीं, सेवा होती नहीं, तो अभी महाराज जी कह के गए ना, अगर भजन नहीं हो रहा, ध्यान नहीं हो रहा, सेवा नहीं हो रही, पूजा ज्यादा नहीं हो रही, तीर्थ में जाना नहीं हो रहा, तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान के नाम पर दान करते रहना चाहिए। सब विध पूरी हो जाती हैं दान से, सब तीर्थ पूरे हो जाते हैं। दान स्वयं ही तीर्थ में चला जाता है हमें तारने के लिए। राजा दशरथ कौशल्या को लेकर गुरुदेव के आश्रम में प्रणाम करके बैठे हैं और अपनी बात कह दी। अहम देवो न सारम संसार भूयत्त व्रति योग युक्तम। हे गुरुदेव, अब मुझे संसार से विरति आ रही है और मेरे संग में कौशल्या भी हैं। अब आप कृपा कीजिए, हमें पीले वस्त्र पहनाइए और कौशल्या को ऐसी पीले वस्त्र दे दो जिसमें पल्लू न हो। साधु और साध्वियाँ, इनके वस्त्र में पल्लू नहीं पाया जाता है। पल्लू किसके वस्त्र में होना चाहिए?
संसारगतम दर्शनम प्रबध्ये। पल्लू, संसारी स्त्री के पल्लू होना चाहिए, और जो संसारी महिलाएं उनके पल्लू की कढ़ाई बुनाई अलग होती है। और साध्वी एक जैसा ही वस्त्र धारण करती है। विरक्त हो गए, गुरुदेव कैसे समझाते, नहीं नहीं रुको रुको रुको, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में बार बार पैदा होते नहीं हैं, इसलिए हे राजा दशरथ तुम चक्रवर्ती हो। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती का मतलब होता है चारों दिशाओं में अखंड शासन तुम्हारा चलता है, और तुमने कभी आज तक युद्ध लड़ा नहीं और किसी युद्ध में हारे भी नहीं, तुम ऐसे योद्धा हो। ये वे युद्ध विसंगते, जीवन में जो महिला जो पुरुष कभी लड़ाई न लड़ा हो, जब कभी भूल से भी जो लड़ा ना हो, उसके घर में राम आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए अड़ोसी पड़ोसी, देवरानी जेठानी, बहन भाई, पति पत्नी, माता पिता, बेटा बहू, लड़ाई बंद कर दो। एक और विषय खोल देता हूं जो शायद कभी ना सुना हो। राजा जिस नगरी में वास करते हैं दशरथ, उस नगरी का नाम अयोध्या है। अयोध्या नाम क्यों पड़ा? न युद्धम कर्मम विभूषितम, जिस नगरी में कभी भी पूर्व काल से लेकर 7 पीढ़ियों तक कभी युद्ध नहीं हुआ। एक गांव ऐसा है जिसमें कभी युद्ध हुआ नहीं, युद्ध होने के कारण ही उस नगर का नाम अयोध्या रखा। न युद्धो युक्तम भवते न वेदमुरुषः। आहा, जिस गांव में कभी लड़ाई नहीं हुई हो तो वहां राम राज्य आएगा आएगा आएगा, और जहां दिन भर चेचे चेचे चूचू चूचू होती है वहां राम राज्य कभी आने वाला नहीं है। पति पत्नी में फाइट होता है, बताना मत, कबूल कर लो खाली, हाँ होता है। चार 6 दिन मौन हो जाएंगे, फिर चोंच लड़ाएंगे, फिर बोलेंगे बतराएंगे,